तो अब हम पढ़ने वाले हैं डीलिस्टिंग और रीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स के बारे में। देखिए, डीलिस्टिंग का मतलब क्या है? डीलिस्टिंग का मतलब है कि कोई कंपनी शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है और अब वो वहाँ से डीलिस्ट होना चाहती है। ठीक है, यानी कि अब वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब अगर वो नहीं रहना चाहती है तो मतलब तो ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर वो डीलिस्ट हो रही है तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला कि कंपलसरी हो रहा है, कंपलसरी हो रहा है उसके लिए कि उसको डीलिस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो उस केस में जो स्टॉक एक्सचेंज है या फिर जो हमारा रेगुलेटर है सेबी, ठीक है, वो कहता है कि ठीक है अब आपको डीलिस्ट होना ही पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज से। या फिर कई बार कहता है कंपनी अपनी खुद की इच्छा से ही वो डीलिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीलिस्टिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रीलिस्टिंग के बारे में। रीलिस्टिंग में क्या होता है कि कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है, अब वो दोबारा से वो लिस्ट होना चाहती है। ठीक है, तो पहले हम डीलिस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स रेफर्स टू द परमानेंट रिमूवल of the shares of a company from being listed on a stock exchange। ठीक है, तो डिलिस्टिंग ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी हमेशा हमेशा के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होना चाहती है। ठीक है, डीलिस्टिंग में भी कंपलसरी और वॉलंटरी, मतलब डीलिस्टिंग हो सकता है या तो कंपलसरी हो या फिर हो सकता है कि वो अपनी खुद की इच्छा से ही डीलिस्ट हो रही हो। अगर हम बात करें कंपलसरी की, ठीक है, कि हाँ कि कई कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो डीलिस्ट होना चाहती है। द शेयर्स आर डीलिस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेशंस एंड द क्लोजेस ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट बाय द कंपनी। ठीक है, यानी देखिए हो सकता है कि कंपनी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो ना किए हों, या फिर देखिए जब भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो वो एक एग्रीमेंट भी साइन करती है कि हाँ कि वो लिस्ट हो रही है तो वो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करेगी। ठीक है, तो हो सकता है उसने वो फॉलो ना करा हो। ठीक है, तो उसकी वजह से उसे उसे डीलिस्ट किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज से। अब अगर वो अपनी इच्छा से हो रही है तो वो बात अलग है। इन ए वॉलंटरी डीलिस्टिंग द कंपनी चूजेस टू गेट द शेयर्स डीलिस्टेड एंड गो प्राइवेट। अब वॉलंटरी डीलिस्टिंग में क्या होता है कि कंपनी खुद से चूज़ करती है कि हाँ वो डीलिस्ट होना चाहती है। अब अगर वो डीलिस्ट हो जाएगी तो मतलब क्या है कि वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी फिर। अब इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। द मोटिव्स में रेंज फ्रॉम रेगुलेटरी रिपोर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, वो उनको ठीक तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि कुछ चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे हम बस एक रीज़न का एग्जांपल ले रहे हैं ये एंड compliance overhead to merger and acquisition, sometimes to have freedom to execute a change strategy। या फिर कई बार क्या होता है कि जो मर्जर एंड एक्विजिशंस है, ठीक है, हो सकता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ना फॉलो किए हों। और कई बार हो सकता है कि कंपनी जो अपनी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, बिजनेस करने की वो चेंज कर रही हो। ठीक है, तो ये भी एक रीजंस हो सकते हैं। Any voluntary delisting has to happen as defined in the regulation by SEBI। अब अगर कोई कंपनी, ठीक है, अपनी खुद की इच्छा से डिलिस्ट होना चाहती है तो उसकी डेफिनेशंस जो हैं, ठीक है, सेबी के हिसाब से वो क्या है, तो वो ये देखिए, सेबी रेगुलेशन अमंग अदर थिंग्स रिक्वायर दैट प्रमोटर ग्रुप प्रोवाइड एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू ऑल शेयर होल्डर्स। अब सेबी की जो रेगुलेशन है वो ये कहती है कि ठीक है अगर कंपनी डिलिस्ट होना चाहती है, ठीक है, उन्हें मना नहीं कर रहे, बट उन्हें जो शेयर होल्डर हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो कि वो उनकी कंपनी से एग्जिट ले सके। ठीक है, देखिए होता क्या है कि उस टाइम पर
बहुत से लोगों ने उस कंपनी शेयर बाय कर रखे होंगे, तो कंपनी उनको एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हाँ कि वो अपने शेयर सेल करके वो एग्जिट हो जाए। द प्रमोटर ग्रुप should invite bid to acquire the shares through a reverse book building process। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब क्या है। देखिए जब भी कंपनी के आईपीओ आते हैं तो आमतौर पर वो बुक बिल्डिंग आते हैं, मतलब जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बिडिंग लगाते हैं, ठीक है, कि उनको एक लॉट चाहिए, ठीक है, या फिर 2 लॉट चाहिए, 3 लॉट चाहिए, और प्राइस जो होती है वो कंपनी डिसाइड करती है कि 100 से 105 के बीच में, एग्जाम्पल के तौर पे 100 से 105 के बीच में वो लोग बिड लगा सकते हैं। और एक लॉट आमतौर पे आपको 14.5 या फिर 15,000 तक का आपको देखने को मिलता है। तो अगर ये रिवर्स हो रहा तो मतलब क्या है कि ठीक है कि अब कंपनी बाय करेगी अपने शेयर होल्डर्स के शेयर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है अंडर दिस सिस्टम द प्रमोटर नीड टू स्पेसिफाई द फ्लोर प्राइस। तो जो प्रमोटर है पहले वो ये बताएंगे कि अच्छा वो किस प्राइस पे वो बाय करना चाहते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स देन स्पेसिफाई द प्राइस एट विच दे कैन विलिंग टू सेल द शेयर्स। फिर शेयर होल्डर ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा वो किस प्राइस पे वो सेल करना चाहते हैं। द प्रमोटर्स कैन एक्सेप्ट द बिड प्राइस। अब हो सकता है प्रमोटर्स एक्सेप्ट करें या फिर हो सकता है वो कैंसिल कर दें, ठीक है। और हो सकता है कि वो एक काउंटर ऑफर दें कि अब कंपनी कह रही कि हम तो भाई ख़रीदना चाहते हैं 90 पे, शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि नहीं 100 पे, तो कंपनी का ठीक है, ना आपकी ना मेरी, आप 95 पे, ठीक है। वॉलंटरी डिलिस्टिंग कैन गो थ्रू ओनली इफ़ द प्रमोटर होल्डिंग इन एंटिटी क्रॉस 99%। वॉलंटरी डिलिस्टिंग तभी हो सकती है जब प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो 99% से ज़्यादा हो, ठीक है ना, क्रॉस 90%। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन द कंपनी कैन नॉट डिलिस्ट। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कंपनी डिलिस्ट नहीं हो सकती। फर्दर एटलीस्ट 25% ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर शुड पार्टिसिपेट इन द रिवर्स बुक बिल्डिंग। अब अगर कंपनी रिवर्स बुक बिल्डिंग लेकर आ रही है तो एटलीस्ट 25% पब्लिक शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करने चाहिए उसमें। अगर नहीं कर रहे तो फिर डिलिस्टिंग पॉसिबल नहीं है। इफ़ ए कंपनी इज़ डिलिस्टेड विद सम शेयर्स स्टिल हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, अब वो डिलिस्ट हो गई है, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि आम जनता के पास है, कई बार ऐसा हो जाता है। देन सच शेयर होल्डर शुड हैव द राइट टू सेल देयर शेयर्स टू बी प्रमोटर्स, ठीक है, सॉरी टू द प्रमोटर्स। तो तब भी उनके पास ये राइट है कि वो अपने जो शेयर है वो चाहे तो वो प्रमोटर्स को सेल कर सकते हैं। प्रमोटर्स ऑफर टू बाय दो शेयर्स एट द एग्जिट प्राइस विद इन 1 ईयर। प्रमोटर्स ऑफर टू बाय दो शेयर्स एट द एग्जिट प्राइस विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो जो प्रमोटर्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर क्या था वो चाहे तो उस प्राइस पे वो उसको बाय कर सकते हैं। नो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैन बी फोर्स्ड टू एग्जिट एट द टाइम ऑफ डिलिस्टिंग ऑफ शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। और किसी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ये ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं आपको तो हमारी कंपनी से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको शेयर बेचने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो चाहे तो अगर वो चाहता है कि हाँ कि वो कंपनी के साथ बना रहे, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो ना बेचे शेयर। ए डीलिस्टेड शेयर कैन कम फॉर रीलिस्टिंग। मान लेते हैं कि एक कंपनी डीलिस्ट हो चुकी थी, अब वो दोबारा से लिस्ट होना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो सेबी ने क्या कर रखा है, सेबी ने एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर रखा है कि अगर उस टाइम में चाहे तो कंपनीज वापस आ सकती हैं, यानी कंपनीज दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती हैं, ठीक है। एज पर सेबी रेगुलेशन ऑफ 2009 ए कंपनी कैन अप्लाई फॉर रीलिस्टिंग, ठीक है, एक कंपनी रीलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कंपलसरी है तो उसके लिए टाइम पीरियड अलग है और वॉलंटरी है तो उसके लिए टाइम पीरियड अलग है,
तो अगर वॉलंटरी है तो 5 ईयर्स आफ्टर डीलिस्टिंग। तो अगर मान लेते हैं कंपनी अगर 2021 में डीलिस्ट हुई है तो उसके पास नेक्स्ट 5 साल हैं, वो चाहे तो दोबारा से कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे दोबारा से लिस्ट हो सकती है। और अगर कंपलसरी है तो उस केस में तो फिर उनके पास 10 साल का है, ठीक है। यानी कि अगर 2001 में वो अगर वो डेलिस्ट हुई है, यानी कि 2021 है ना ये, तो यानी 2031 तक का टाइम है, वो चाहे दोबारा से वो लिस्ट हो सकती है।